हेलो गाइस, रोज़गार फोरम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपका जो जीडीएस को लेकर लगातार मुझे मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि सर मुझे जीडीएस की पूरी प्रोफाइल बता दीजिए, क्या कट ऑफ जाएगा। देखिए मैं इस वीडियो में क्या क्या कंप्लीट करने वाला बता देता हूँ। जीडीएस का कंप्लीट जानकारी दे दूंगा इसी वीडियो में। एक वीडियो में जीडीएस कैसे बना जाता है, कौन कौन से पोस्ट हैं, क्या क्या सैलरी हैं, कितने आवर काम करने हैं, ठीक है, और सैलरी कैसे बढ़ेगा, कट ऑफ क्या जाएंगी, है ना, और कितना क्या क्या है, सारी चीज़ें कि किनका रद्द किया जाएगा, किनका रद्द नहीं किया जाएगा फॉर्म, सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर करूँगा। और जो जो स्टूडेंट्स जो बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है कि ऐसा कोई सा चैनल नहीं है जो इतनी अच्छी से कंप्लीट डिटेल्स के साथ वैकेंसीज़ की जानकारी देता है, ठीक है। तो चलिए पूरे डिटेल्स के साथ हम लोग देखते हैं कि जीडीएस की वैकेंसी जो आई हुई है उसमें किस तरह के बच्चे अप्लाई करें और किनका किनका फॉर्म रद्द हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी जॉब मिलेगी, पूरा कंप्लीट यहाँ पे आज डिस्कशन करेंगे। तो देखिए ये जीडीएस का जॉब है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले कि जीडीएस है क्या, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो लगेगा अच्छा तो आप लोग जरूर देखिए। अब मैं शॉर्टकट में समझाऊंगा कि जीडीएस देखिए केंद्र सरकार के दूरभाष संचार द्वारा मतलब ये जॉब है। तो जो बच्चे सोच रहे थे कि जॉब कैसा था, देखिए केंद्र सरकार का जॉब है, राज्य सरकार का जॉब नहीं है। और ये दूर संचार मंत्रालय मतलब कम्युनिकेशन जो होता है मंत्रालय, उसके अंतर्गत ये आता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये देश भर में 23 सर्कल में ये जॉब होती है। 23 सर्कल में झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, इस तरह से करके बहुत सारे, और फिर देखिए छत्तीसगढ़ हो गया, इस तरह से करके 23 सर्कल में ये जॉब होती हैं। आप देख सकते हैं अपने राज्य का कि आपका भी वैकेंसी आपके राज्य में ज़रूर आया होगा, है ना। और 2022 से संबंधित आपको पता होगा कि रजिस्ट्रेशन, आवेदन, सारी चीज़ें आप लोग कर लीजिएगा। ये तो सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता दिया है। और देखिए ग्रामीण डाक सेवक का पद वैतनिक पदों से अलग होता है, जो दूसरे पोस्ट आते हैं उससे थोड़ा ये अलग पोस्ट है। कैसे, चलिए पूरा वीडियो में समझ में आ जाएगा। यह पद जीडीएस कंडक्ट एवं इंगेजमेंट, है ना, रूल्स 2011 के तहत शासित होता है ना। तो ये देखिए दूसरे रूल्स के मतलब कि तहत ये आता है पद, ठीक है। और देखिए यह पद सरकार के अन्य पदों में से भी एक ही है, ये गवर्नमेंट जॉब है, याद रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। आगे मैं सभी चीज़ें दिखाऊंगा, है ना। तो जीडीएस के पदों पर नियुक्ति अभी मैं देखिए काफ़ी इस पर डिटेल्स देने वाला हूँ। सैलरी हो गया, है ना, जीडीएस कैसे बने, तो आप लोग को पूरी जानकारी मैं छोटे से वीडियो में जल्दी में देना चाहूँगा, तो आप लोग पूरे वीडियो में बने रहें, है ना। पोस्ट ऑफिस में देखिए आप लोगों को क्या बोला जा रहा है कि बाकी जगह में जो नियमित होती है कर्मचारी का वेतन, उससे थोड़ा सा इसमें नियम अलग है। और 5 घंटे आपको कम, मतलब कि बाकी जो नियमित कर्मचारी उसमें 6 से 8 घंटे काम लिया जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जाएगा। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अब कुछ बोलेंगे कि 4 आवर के लिए कुछ सैलरी बंधा हुआ था सर, है ना, 10,000 12,000, तो क्या हम 5 घंटे काम करेंगे तो उतनी ही सैलरी मिलेगी? नहीं, उससे ज़्यादा मिलेगा। चलिए पूरी रिपोर्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो पूरा देखें। काम क्या है तो देख लीजिए, बैंक द्वारा ATM भेजना, डाक, पार्सल, ये सारी चीज़ आपको पता होगा। सरकारी डॉक्यूमेंट्स पोस्ट ऑफिस में ही भेजे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सैलरी की मैं बात कर रहा था, देख लीजिए ABM BPM करके डाक सेवक 3 पद आते हैं, AB BPM ABPM और डाक सेवक, तीनों का आप सैलरी यहाँ पे देख लीजिए। और तो देखिए सबसे पहले बात है कि मिनिमम TRC फॉर 4 आवर्स के लिए जो सैलरी रहता है इन TRC स्लैब, वो आप देख सकते हैं कि 12,000 और 10,000 ABPM और डाक सेवक के एक सैलरी में आता है। और 5 घंटे अगर आपसे काम लिया जा रहा है तो देख पा रहे होंगे सैलरी भी बढ़ जाता है, ठीक है। आप देख लीजिए, तो बहुत सारे बोल रहे थे कि ज़्यादा अगर काम करना पड़ेगा तो देख सकते हैं कि पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। अब जीडीएस कैसे बने, सभी को पता है कि 10th पास होना चाहिए और आवेदक के पास कोई परीक्षा आदि देने की ज़रूरत नहीं है। हाई स्कूल के अंकों के आधार पर ही जीडीएस का मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। और ये याद रखिए कि मेरिट लिस्ट में जैसे ही नाम आएगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो इस तरह से जीडीएस इसमें बना जाता है। और देखिए इसके लिए शैक्षणिक ज़रूरत क्या क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस, तो देख लीजिए क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए और कोई भी अनिवार्य विषय या अतिरिक्त विषय के रूप में गणित या अंग्रेजी विषय होना जरूरी है, ऐसा होता है। लेकिन आप अपना इस साल का जो नोटिफिकेशन है 2022 का एक बार और मिला के देख लेना, ये मैं जनरली बता रहा हूँ कि जनरली इस तरह का नोटिफिकेशन रहता है ना। और देखिए पहले ये था कि 60 दिनों का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए या फिर उच्च शिक्षा में कहीं ना कहीं आपको कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट का जानकारी होना चाहिए, जो कि इस बार के नोटिफिकेशन में नहीं है, पिछले बार वाला में था। तो ये घबराने की बात नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नए वाले नोटिफिकेशन का जहाँ मतलब कि थोड़ा सा अलग
अलग रहेगा, मैं यहीं पे समझा दूंगा। तो कंप्यूटर ऐसे भी जानकारी अगर नहीं रहेगा तो आपको काम करने में मुश्किलें आएंगी, तो कंप्यूटर का काम अगर आप हो सके तो सीख लेना। आवेदक को स्थानीय भाषा का जानकारी होना जरूरी है, ये तो अभी भी है ना। 10-12 का उम्मीदवार वो एक विषय पढ़ा भी होना चाहिए जो वहाँ का स्थान में भर रहा है, अगर स्थानीय भाषा में अगर उसका नहीं आता है तो। और देखिए GDS ग्रामीण गाँव सेवक के लिए आवेदन करने के लिए और क्या क्या योग्यताएँ होनी चाहिए, उसको साइकिल चलाने आनी चाहिए। जो भी उम्मीदवार है उसको साइकिल चलाने आना चाहिए। अगर साइकिल चलाना आता है तो साथ में स्कूटर या मोटरसाइकिल भी चलाना आता है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो ऐसा नहीं है कि साइकिल चलाने वाले को नहीं मिलेगा जो मोटरसाइकिल चलाने नहीं जानता है। सिर्फ यहाँ पे आवेदन में मांगा गया कि सिर्फ साइकिल चलाना चाहिए, लेकिन अगर आप मोटरसाइकिल या स्कूटर भी चलाना जानते हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं, है ना। स्थानीय भाषा पढ़नी लिखनी आनी चाहिए, किस राज्य में कौन सी स्थानीय भाषा बोली जाती है, ठीक है, तो लिखना भी आना चाहिए। अब देखिए आप लोग कुछ छूट भी दिया गया। आयु देखिए कट ऑफ जो मैं बता रहा था कि फॉर्म किनका रिजेक्ट होगा, कि 18 साल से बहुत कम वाले बच्चे भी फॉर्म अप्लाई कर दे रहे हैं, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा उनका। 18 साल से 40 साल के बीच वाले लोग ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आयु में छूट देखिए, अनुसूचित जाति को 5 साल और OBC को 3 वर्ष, देखिए सभी चीज़ें हैं। EWS को कोई छूट नहीं, विकलांग को 10 वर्ष देख सकते होंगे। और सभी कैटेगरी वाइज जो मैंने वैकेंसी बता दी है कट ऑफ, वो आपको हमारे चैनल में ही मिलेंगे। आपके स्टेट में कैसे जा रही है कट ऑफ, आप जरूर हमारे चैनल को वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिए कि आपके स्टेट का जो मैंने कट ऑफ बताया है, ठीक है। और किस तरह कट ऑफ नहीं, वैकेंसी का डिटेल दिया। अगर आप फॉर्म अभी तक नहीं भरे तो किस तरह की वैकेंसी के डिटेल्स हैं वो आप जरूर देख लें, और अगर भर लिए तो कोई बात नहीं, देखिए वीडियो पूरा आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन करने वाला, ये सभी जानकारी छोड़िए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से शुरू हो जाता है सीरीज। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आपके क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक का वेतन क्या है, तो वेतन अभी मैंने बता दिया कि 12,000 से 14,500 के बीच में आपका वेतन रह सकता है। GDS के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, तो देखिए आपका ये जो साइट है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी नौकरी होती है या नहीं GDS की, तो देखिए GDS की जॉब सरकारी होती है, ये आप लोग याद रखिए, है ना, और ये भी सेंट्रल। और देखिए ग्रामीण डाक सेवक की कितनी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, तो इस बार छोड़िए, ये आपको पता होगा 38,926 पोस्ट के लिए। और ग्रामीण डाक सेवक में आवेदन के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 18 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से आयु सीमा में छूट भी मिलेंगी, लेकिन मिनिमम आयु तो 18 साल होना ही चाहिए, ठीक है। इंडिया डाक सेवक के माध्यम से अभी हाल ही में कौन से राज्य के लिए भर्ती निकाली गई, याद रखिए 18 साल मिनिमम सभी के लिए। ये नहीं कि आप SC या ST या फिर OBC में आते हो तो 3 वर्ष मतलब कि 15 साल से आप एलिजिबल हो, नहीं। वो ऊपरी सीमा का जो एज रहता है, जैसे 40 साल है तो 43 या 45 साल तक वो कैटेगरी वाले भर पाएंगे, लेकिन नीचे तरफ कम नहीं किया जाता है। याद रखिए कि ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, जम्मू कश्मीर से लेकर सभी पूरे जितने भी स्टेट हैं सभी सर्कल के लिए। पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण डाक सेवक की नौकरी क्या है, तो देखिए क्या करना पड़ता है, पोस्ट मास्टर, मेल डिलीवर, मेल कैरियर आदि का काम आपको दिया जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए ग्रामीण डाक सेवक GDS के कार्य कौन कौन से हैं, है ना, कार्य कौन से, तो देखिए क्या क्या कार्य हैं। आपको पोस्ट ऑफिस से बैंक से संबंधित जानकारी लोगों को प्रदान करना, ये आपका GDS का काम होता है, और उससे संबंधित सारे काम आपको करने पड़ेंगे। आगे देखिए ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2022 का जॉब प्रोफाइल क्या है, मैंने आपको सारी चीज़ें एक बार समझा ही चुका हूँ। आप लोग देख लीजिए 3 पोस्ट के लिए आया है, सहायक शाखा पोस्ट मास्टर की जॉब प्रोफाइल में डाक टिकट, वित्तीय लेन देन, भुगतान, स्टेशनरी, लेखन सामग्री, है ना, ये सारे BPM का काम है, ठीक है। आगे देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंतर्गत सभी लेन देन, ये सारे काम है। GDS का काम देख सकते हैं यहाँ पे, आप अभी अगर कम भी जानते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं कि GDS का क्या क्या काम है, कि ग्रामीण डाक सेवक में मेल डिलीवर, मेल कलेक्टर, मेल पैकर के पद में शामिल होते हैं। मेल डिलीवर यानी पोस्टमैन का कार्य भी किसी भी डाक या पार्सल को संबंधित व्यक्ति तक पहुँचाना होता है आपको, ठीक है। तो ये सारे रिपोर्ट आप जो काम है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। आगे देखिए बहुत सारे बच्चे कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए कट ऑफ में मैं आ गया हूँ। पिछले साल का कट ऑफ देख सकते होंगे कि जनरल का 77%, OBC का 77%, SC का 75% और ST का 66%। और कट ऑफ देख के बहुत सारे बच्चे मतलब कि लगेगा कि कट ऑफ कम गया, तो मैं बता दूं कि ये ऑल इंडिया का लोवेस्ट कट ऑफ गया है, ठीक है। आपके सर्कल का कट ऑफ इससे बहुत ज़्यादा जा सकता है, बहुत वेरी कर सकता है। याद रखिए कि कोई जगह का अगर लैंग्वेज का बैरियर है, लैंग्वेज जहाँ पे मतलब कि अगर बाहरी लैंग्वेज वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कट ऑफ 80% जाए। तो जो जगह में लैंग्वेज की दिक्कत नहीं है वहाँ पे 92% भी कट ऑफ जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, वो मैंने बाकी वीडियो में बता दिया, तो एक ही हर वीडियो में वही चीज़ नहीं बताऊँगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि स्टेट वाइज कैसे कट ऑफ गया है, और साथ ही साथ
सभी स्टेट का मैंने कट ऑफ एक ही वीडियो में बता दिया, वो सारे 2-3 वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए। और आपके कैटेगरी में, आपके कौन से कैटेगरी में कितना वैकेंसी है ना, PWD, OBC, EWS सभी का है ना, फिर क्या बोलते हैं SC ST सभी का मैंने कैटेगरी वाइज वैकेंसी का लिस्ट बना दिया है स्टेट का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप वो सब देख सको। इसके अलावा आप हमारे सभी वैकेंसी जितनी भी आती हैं सभी का इतना अच्छे से सभी का डिटेल जानने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जुड़ना है चलिए आगे वीडियो में मैं बता देता हूँ, वहाँ पर आप जरूर जुड़ जाइएगा। तो दो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है और इंस्टाग्राम का आईडी भी है। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम आईडी से, ठीक है। तो देखिए टेलीग्राम ग्रुप का नाम दिया हुआ है, इस टेलीग्राम ग्रुप का नाम लिख के सर्च मारिए। अभी चैनल नया है लेकिन हम फिर से बोल रहे हैं कि चैनल छोटा है, नया है, लेकिन कंटेंट बड़ा रहेगा। तो आप लोग ये समझिए कि इसके में बहुत फ़ायदा रहेगा। तो अभी देखिए ये वाला टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए सर्च करके। लिंक भी मैंने दे दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग लिंक से नहीं जुड़ पाते हैं, तो ये नाम लिख के सर्च करके जुड़ जाइएगा। ऐसे ये लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब ये रहा इंस्टाग्राम का आईडी, तो ये आप मतलब कि सर्च कर सकते हैं, रोजगार फोरम एक साथ लिख के, कहीं पे भी स्पेस नहीं दीजिएगा और सर्च कीजिएगा तो आपको ऐसा आइकन दिख जाएगा। तो ये आइकन जो है हमारा ही चैनल का है, तो उसमें आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा।